अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? इनका नाम था धरा। माँ यशोदा को धरा कहा जाता था। पिछले जन्म में इनका नाम धरा था। इनके पास सब कुछ था। नंद बाबा का नाम था द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। द्रोण और धरा, द्रोणो वसुनाम, ये द्रोण नाम के वसु थे। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम पिछले जन्म में था धरा। ये बहुत बड़े राजा थे। इनके नियम था कि कोई भी द्वार पर आए उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। यशोदा धरा थी, इनके पास बहुत बड़ी राज सत्ता थी। पिछले जन्म में माता धरा अपने हाथ से भोजन बनाकर संतों को भोजन कराया करती थी। एक बार इनके नगर में सूखा पड़ा, तमाम लोग भूख से तड़पने लगे। तब इन्होंने अपने खजाने खोल दिए और सब प्राणियों की रक्षा की। और उसके बाद यहाँ तक स्थिति आई कि इन्होंने अपना संपूर्ण राज्य बेचकर अपनी प्रजा की रक्षा की। उनके लिए रोटियां इकट्ठी की, भोजन इकट्ठा किया। और जब सब बिक गया तब दोनों पति पत्नी एक जंगल में कुटिया बनाकर गांव के पास ही प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। माता धरा और द्रोण अर्थात आनंद बाबा दोनों भगवान का खूब चिंतन करने लगे। एक दिन माता धरा घर में अकेली थी। तभी 4 संत आए। संतों ने कहा, देवी बड़ी भूख लगी है, क्या तेरे घर रोटी मिलेगी? धरा ने कहा, महाराज आज तक इस द्वार से कोई भूखा नहीं गया। आज तक इस दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। आप बैठिए और विडंबना देखिए कि उस दिन माता धरा के यहाँ कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था। संत स्नान करने गए, हम स्नान कर लें फिर आते हैं, आप भोजन कराइएगा। धरा बगल में गांव था, पास में गांव में एक सेठ जी रहते थे, पैसे वाले थे। धरा उनसे मांगने चली गई। देखो जिनके पास धन है उन्हीं से तो मांगा जाता है। धरा ने सेठ जी से कहा, भैया हमारे घर संत आए हैं, हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से जंगल की लकड़ी बेचकर आपका कर्जा चुका देंगे। वह व्यक्ति धरा की सुंदरता देखकर वह लट्टू हो गया। अच्छा, धरा रानी ही तो थी, शरीर बड़ा सुंदर था, तपस्या थी तो और चमक थी। वह सेठ, वह पैसे वाला व्यक्ति धरा की सुंदरता पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम बड़ी सुंदर हो, यदि कुछ गिरवी रखती हो तो हम पैसे देंगे, नहीं तो नहीं। धरा बोली, मैं लकड़ी बेचकर ही चुका पाऊंगी, अभी मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा, ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि ये दे दो तो हम इसके बदले तुम्हें जितना धन चाहिए दे देंगे। अच्छा, धरा ने कहा, ठीक है, सौदा मंजूर है। सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से बहुत सारा धन निकाल कर रख दिया। धरा ने कहा, फिर सोच लो तुम क्या मांग रहे हो? हाँ हाँ, उसकी तो नीयत बिगड़ गई ना। धरा ने विचार किया कि यदि मैंने अपने स्तन से नहीं दिए तो संत भूखे चले जाएंगे और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। यदि शरीर के अंग देने से यदि संतों का पेट भरता है तो शरीर में तो चमड़ा ही है, ये चमड़ा एक दिन नष्ट होगा, इसे चमड़े की प्यास है तो अपना चमड़ा दे देते हैं। तो धरा ने चाकू पड़ी थी, अपने दोनों स्तन काट लिया चाकू से माता धरा ने, और दोनों स्तन काट करके चाकू से सेठ को पकड़ा दिया। सेठ जी, तुम्हें मेरे स्तन ही चाहिए था ना, ये रहे मेरे दोनों स्तन, ये लो। ये दे दिया, पैसे लिए, वह अवाक रह गया, देखता रह गया। पैसे लिए और बाजार से सामान खरीदा, संतों के पास भोजन तैयार करके पहुंच गई, परोसा। संतों ने देखा कि माता धरा के शरीर से रक्त की धार बह रही।
रक्त की धार बह रही है। संतों ने कहा देवी आपके शरीर में इतना रक्त क्यों, क्या चोट लग गई, क्या भोजन बनाते समय आप जल गई? ना, जली नहीं हूं। फिर ये रक्त कहां से? महात्मा जी पहले आप भोजन कर लीजिए। संतों ने कहा ना, हमसे भोजन नहीं खवेगा, पहले बताओ ये रक्त कैसा, हम कोई इलाज करें आपका? बोले महाराज अब इसका कोई इलाज नहीं। तो ये रक्त आया कहां से, चोट कैसे लगी तुम्हारे हृदय में? तब धरा ने कहा आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं था और आपको भोजन कराना था। जिससे मैं पैसे लेने गई उसने मेरे स्तनों की डिमांड रख दी। तो मुझे लगा कि शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, यदि ये शरीर किसी के काम आ गया तो काम आ जाए, नहीं तो ये तो नष्ट होना ही है। तो धरा ने अपने स्तन काट करके और संतों का पेट भरा। जब संतों ने ये बात सुनी कि हमारे भोजन के लिए इन्होंने अपने शरीर का एक अंग काट दिया, तो वो संत से स्वयं भगवंत प्रकट हो गए। वाह माँ, ऐसा दानी, आप जैसी माओ के अब मैं पुत्र बनकर दूध पीऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वो संत नहीं, स्वयं भगवंत परीक्षा लेने आए और भगवान उनके पुत्र बन के यशोदा की गोद में माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं और माँ झूला झूला रही है। धन्य है माँ यशोदा। दान किया, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया जी ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस शरीर से जिसको प्रसन्न करना चाहते हो कर लो। मैं कथा सुना रहा हूं, मैं रोज यही सोचता हूं बेटा अनिरुद्ध कथा सुना लो सुना लो सुना लो। एक दिन ये वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, पता नहीं कब ये वाणी बंद हो जाए। ये हाथ जब तक चल रहे हैं माओ के पांव दबा लो दबा लो दबा लो, सेवा कर लो, पता नहीं इन हाथ में कब कमजोरी आ जाए और कब इनको उठाने में भी दर्द होने लग जाए। ये शरीर जो हमारा है ना मेरी माँ, एक दिन ये धीरे धीरे हमारा भी तो साथ छोड़ देगा। हमारे शरीर का हर अंग एक दिन